मैं कभी नहीं हारता, या तो जीतता हूँ या फिर सीखता हूँ। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, ली जाती है। या तो आप आभारी होंगे या भारी होंगे। कुछ लोग कहते हैं जो भी मेरे पास है सब बकवास है, और कुछ लोग कहते हैं जो भी मेरे पास है बहुत खास है। आप परिस्थिति को दोष देते हो और मना स्थिति में सुधार नहीं लाते हो। अपनी मन की स्थिति को बदलिए, परिस्थिति खुद ब खुद सब कुछ बदल जाएगी। ताउम्र यही गलती करता रहा गालिब, धूल तो चेहरे पर थी, मैं आईना साफ करता रहा। अगर फ्रूट चाहिए तो पहले रूट ठीक करना पड़ेगा। अपने कल के रिकॉर्ड को आज तोड़ दूंगा। एक्चुअली ना, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जिनके जीवन में बड़ा गोल है, एक वो जिनका जीवन गोल गोल है। जितना खर्चा उतना काम, रघुपति राघव राजा राम। आपका पहला प्रोडक्ट सफल होने के लिए नहीं बनता, पहला प्रोडक्ट केवल टेस्ट करने के लिए बनता है। बिजनेसमैन का काम माल बेचना नहीं, उनका काम अपने कस्टमर के बिजनेस को सफल बनाना होता है। मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, बल्कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे बड़े लीडर की सबसे बड़ी सक्सेस मंत्र वो है कि वो हमेशा ग्रेट स्टोरी के रूप में बातें करते हैं। बिजनेस इज लॉजिकल बट पीपल आर इमोशनल। अगर कंपनी में खुशहाली आएगी तो सबका फायदा होगा। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। पहला, जो इतिहास रटने में हमें अपना समय बिताते हैं, और दूसरे जो इतिहास रचने में अपना समय बिताते हैं। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, अगर सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रही है तो बहुत गलत है। आज का जमाना फिजिकल नहीं रहा, आज का जमाना डिजिटल हो गया है। बिजनेस में एक्सपेंशन करते जा रहे हैं, ग्रॉस मार्जिन है नहीं तो समझो आप आत्महत्या करने जा रहे हो। रियल एस्टेट के धंधे में कैश धीरे धीरे आता है, लेकिन मार्जिन 15% से 20% तक होता है, और दुकानदार के धंधे के अंदर कैश बहुत तेजी से आता है, लेकिन मार्जिन 4% से 5% तक होता है। जब हमारी तरक्की हमारी सोच से कहीं ज्यादा होने लगती है तो इसे कहते हैं कि सही ढंग से मार्केट को समझना, लोगों की जरूरतों को समझना और मार्केट के अडॉप्शन को कर्व को समझना। जिसके पास जनता है उसकी ही दुनिया सुनता है। इंडिया आज की पढ़ाई डिग्री लेने के लिए हो रही है क्योंकि वर्तमान के स्टूडेंट वेल फिल्ड माइंड हैं, न कि वेल फॉर्मेट। बुद्धिमान आदमी इतिहास नहीं रचता, बुद्धिमान लोग इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं। पैशन वो चीज है जिसके लिए आपको तनख्वाहें नहीं दी जाएगी, फिर भी आप उसे करने के लिए तैयार हमेशा रहेंगे। जिस चीज को लेकर आपके अंदर की पैशन है उसका प्रयोग करके क्या आप अपने समाज की कोई समस्या का समाधान कर सकते हो? हॉबी बचपन में चलती थी, हॉबी को जीवन भर के लिए बनाने के लिए हमें उसे प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल, प्रोफेशनल बनाना पड़ता है। पैशन आपके दिमाग में होता है, प्रॉब्लम बाहर समाज में होती है। अगर हम इस पैशन और प्रॉब्लम को एक करके इसे प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में बदल दें तो जरा सोचिए क्या होगा। व्हाट इज टेलीविजन? टेल लाइफ विजन, झूठ का डिब्बा।
इफ दे कैन डू यू कैन डू। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, जबकि सपने पूरा करने वालों के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। टीवी आपको वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहते हैं। अगर शुरू से आपको क्लियर नहीं है कि प्रॉफिट कहाँ से आएगा, तो बाद में मरेंगे या फिर मारेंगे। अगर पहले प्रिपेयर नहीं किया तो बाद में जिंदगी भर रिपेयर करते रहना पड़ेगा। आई डू, वी डू एंड यू डू। आलस करने में आलस करो, आलस मत करो। अगर आप काम ना करने के बहाने ढूंढ सकते हो, तो काम करने के बहाने भी ढूंढ सकते हो। आज भी जमाना इसी बात से खलता है कि आदमी इतनी ठोकर खाकर भी सीधा कैसे चलता है। जो भी आप काम करना चाहते हैं, क्या उस काम को करने के लिए अगर आपको पैसा नहीं मिले तो भी उस काम को हमेशा करने के लिए तैयार रहेंगे? इसी को पैशन कहते हैं। जब जब दबाव बढ़ता है, तब तब प्रभाव घटता है। जो काम आप करना चाहते हैं, क्या उसको करते वक्त आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। जो कैरियर आप लेने वाले हैं, क्या आपका समाज में कोई फायदा हो रहा है कि नहीं? क्या उस काम को करने के लिए पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जितना बड़ा जाल होगा, उतनी बड़ी मछली भी होगी। जितना हमारा ढक्कन मोटा, उतना ही बिजनेस छोटा। जरूरी नहीं कि जो सारी रात जागता हो वो आशिक हो सकता है अपने देश के लिए मर मिटने वाले सिपाही उससे ज्यादा बड़ा आशिक हो। असली सिपाही वो नहीं होता जो इसलिए लड़ता है कि सामने वाले से नफरत करता है, इसलिए लड़ता है कि पीछे वालों से उसको प्यार है। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर और भी विवेक बिंद्रा सर के बारे में या और किसी भी फेमस या ग्रेट व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पर्सनल खुद मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और चैनल ग्रो होने के बाद में भी मैं पूरे जोश के साथ वीडियोज बनाऊंगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और हमेशा अपना ख्याल रखिए। बी पॉजिटिव, बी प्योर एंड थिंक बिग हमेशा।